इसलिए मैं कह रहा हूं आपके लिए विशेष तौर से दो दिन पहले से हमारा हिंदू संस्कृति के अनुसार नया वर्ष शुरू हुआ है। आपका सिरमौर वालों का भी ऐसे ही होता है, नया साल तो यही है ना, संबत तो इसी को मानते हैं। दिवाली आपके 1 महीने बाद आती है कहीं। हाँ, और नवरात्र की भी शुरुआत हुई है। नवरात्र की आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर करे कि आप और हम सब लोगों पर, पूरे हिमाचल वासियों पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे और ये कोरोना का दौर समाप्त हो जाए। सबसे पहली बात तो यही है। आज अगर विधानसभा क्षेत्र में आपके यहां आना हुआ है, रास्ते में एक पुल का हमने उद्घाटन किया। रास्ते में आते आते हमने डिग्री कॉलेज का भी हमने भवन का उद्घाटन किया। और यहां हम इस बात को देख रहे हैं, हमारी बाईं तरफ, यहां जो मेरी बाईं तरफ दीवार लगी है, और इस दीवार पर मैं देख रहा हूं 10 उद्घाटन की पट्टिकाएं लगी हैं और 22 जो है वो शिलान्यास की पट्टिकाएं लगी हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। और कुल मिलाकर के अगर उद्घाटन और शिलान्यास को दोनों को मिलाकर के हम देखें तो 32 जो है उद्घाटन और शिलान्यास के यहां पर आज कार्यक्रम हुए हैं। और 214 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक जगह, एक दिन में, एक समय पर हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ लोग सुन रहे हैं, बहुत आराम से सुन रहे हैं, लेकिन ताली नहीं बजा रहे हैं। 214 करोड़ रुपए कितने होते हैं? और 214 करोड़ के मुताबिक ताली नहीं है, इसलिए अपने लिए ताली बजाओगे। और एक ताली सुखराम जी के लिए भी बजाएंगे, क्योंकि हम इस बात को देखते थे, जब कभी यहां डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, हम लोग जो है विधानसभा में पिछले 25 वर्षों से हैं। जब हम शुरू में विधायक बने तो अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर 2 करोड़ रुपए का कोई उद्घाटन और शिलान्यास होता था और उसमें मुख्यमंत्री आता था तो हम तो कुछ भी कर देते थे। इतना जोश और जुनून के साथ करते थे। स्वागत अभिनंदन आप लोगों ने भी किया। लेकिन उसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि मैं जब 214 करोड़ रुपए का जिक्र किया सब लोगों ने ताली नहीं बजाई। मैं देख रहा हूं यहां से, इसलिए और ऐसी परिस्थिति में जब पूरा विश्व कोविड के दौर में से गुजर रहा है, हमारा 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और 4 वर्षों में से 2.25 वर्ष से ज्यादा का वक्त हमारा कोविड के दौर में बीत गया। उसके बावजूद भी 214 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। इस बात को मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। कुछ कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये फोटो भेजना खींच करके उनको जरा। और खासतौर से जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पर महिलाएं बैठी है, मैं आपसे कहूंगा कि जरूर ही आपका फोटो खींचना। और उन कांग्रेसी को आपका कोई रिश्तेदारी में आर पार रहा है, बस तो रहे कम ही है, लेकिन थोड़ा रहा भी है तो उनको जरूर भेजना। देखा आपने बोला इसको, इनको सबको पढ़ो बोला। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार चल रही है वो हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं। और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जितना भी उनसे बन पाता है, जितना भी सहयोग बन पाता है, वो हमेशा देने की कोशिश करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया, हमने कहा हिमाचल के विकास के लिए सहयोग करिए। वित्त मंत्री जी से मिले, उन्होंने 400 करोड़ रुपए हमको रिलीज किया हिमाचल के विकास के लिए। हमने कहा इसमें भी कमी है। और वित्त मंत्री जी का मेरे जन्मदिन के दिन फोन आया, 6 जनवरी को फोन आया, बोलते जन्मदिन की भी बधाई आपको। और हमने
मैं प्रधानमंत्री जी से हमने बात की थी और उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए और दीजिए हिमाचल को, 600 करोड़ रुपए। और अभी एक हफ्ता पीछे जब हमारा दिल्ली जाना हुआ था, लगभग 15-20 दिन पहले हम वित्त मंत्री जी को मिला है, तो हमने कहा अभी भी हमको मदद की जरूरत है। तो उन्होंने 200 करोड़ रुपए और भेजे, 800 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास के लिए। तभी आपका ये कॉलेज का भवन अगर 8 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुआ है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना सहयोग दिया, मदद की, तब जाकर के ये भवन जमीन पर खड़े हुए दिखते हैं। अब यहां हमारे साथी इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि हमने इन योजनाओं की शुरुआत की। योजनाओं के बारे में मैं समझता हूं कि बहुत लंबी बात हो जाएगी, वो बहुत अगर मैं कहूं उन बातों का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन मैं 2-3 चीजों का जिक्र मैं करना चाहता हूं। और यहां पर मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि मातृशक्ति जो है वो पुरुषों से ज्यादा संख्या में है। आज शायद मुझे लगता है कि आपने घर में बोल रखा होगा कि आपने जरा घर का काम कर लेना, तो हम जा रहे। परिवर्तन आ गया आपका समाज में। कभी एक ऐसा भी दौर होता था, कभी ये होता था कि ये जो पुरुष है यहां पर बैठे हमारे मित्र घूर रहे हैं, आपको मुझसे बात करेंगे ये लोग। ये सुबह तैयार होते थे, आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, आज मंत्री का कार्यक्रम है, हम जा रहे हैं, हमारे लिए नाश्ता जल्दी बनाओ, पानी गर्म करो नहाने के लिए जल्दी से। और मातृशक्ति हमारी माता बहनें जल्दी से उनके लिए खाना बनाती थी, जल्दी से उनके लिए तैयारी के लिए मदद करती थी ताकि वो, और उसके बाद शाम को आते थे, 2-4 पार्टी के साथी भी साथ में आ जाते थे, फिर बोलते जी साथी आए हैं, पार्टी के हमारे लोग आए हैं रैली अटेंड करने के बाद, और उनके लिए खाना भी बनाओ, तो आप लोग खाना भी बनाती थी। लेकिन अब बदल आ गया, परिवर्तन आ गया। अब महिलाएं बोलते कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम कार्यक्रम में जा रही हैं, जरा आपने जरा देख लेना चाहिए। ये ओपरा जो है ये आप संभाल लेना है। और शाम को जब 2-4 सहेलियां भी साथ में आ जाती है आपके साथ रैली से, तो उनको बोलते हैं कि रास्ते से फोन करके, क्योंकि मोबाइल तो अपने जेब में होता है, कि आ रहे हैं, थोड़ा दाल सब्जी का भी थोड़ा सा इंतजाम कर लेना शाम को। कहां जाएगा बेचारा, करना पड़ेगा। और इसलिए हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में हमने योजनाओं की अगर शुरुआत की, उसमें से मातृशक्ति के लिए विशेष तौर से हमने जो है प्रयत्न किया है, प्रयास किया कि वो आगे बढ़े, सशक्तिकरण की दृष्टि से हम बेहतर काम कर सकें। गृहिणी सुविधा योजना उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। गांव के गरीब परिवार में कोई कल्पना नहीं कर सकती, वो बहन हमारी मां कभी सोच भी नहीं सकती थी उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंचेगा, लेकिन हमने एक भी घर नहीं छोड़ा। हिमाचल प्रदेश में 3,25,000 गैस के चूल्हे घर घर में देते। फिर भी कांग्रेस वाले बोलते थे कुछ नहीं। तब इन दिनों ने कहा कि गैस का चूल्हा तो मिला, लेकिन गैस भी मिली, ऐसे बोलते ना। अब उनको कहिए कि इस बजट में हमने गैस का चूल्हे के साथ साथ में गैस के सिलेंडर का भी इंतजाम किया है, चिंता मत करिए। हमने बहुत सारी चीजों को लेकर के यहां मैं देख रहा था, यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हमको मिलने के लिए आई, हमारा स्वागत करने के लिए। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रकट किया, 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड का प्रावधान किया ताकि वो अपने पांव पर खड़ी हो सके, बेहतर काम कर सके। और इसके अतिरिक्त और भी हमने जो है उनको ब्याज पर जो ऋण लेने की व्यवस्था थी, उसमें अलग अलग जिले में अलग अलग अंतर था, उसको हमने बराबर कर दिया। पूरे प्रदेश के सभी जिले में 4% लोन, 4% ब्याज के साथ हमने व्यवस्था की लोन की, ताकि हमारी मातृशक्ति आगे आ सके। हमने उन बहनों के लिए भी प्रावधान किया जो बीपीएल परिवार की है, किसी भी जाति से होंगी,
लेकिन जिस दिन उस बेटी की शादी होगी बीपीएल परिवार की, गरीबी रेखा से नीचे वाली उस बेटी की, हम शगुन योजना के माध्यम से 31,000 रुपये उसके खाते में डाल रहे हैं, उसकी मदद करें। इन कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहिए, जो आजाद भारत में लगभग 50 वर्ष तक सत्ता में रहे और इस हिमाचल प्रदेश में भी लंबे समय तक सत्ता में रहे, कभी ख्याल आया उनको इस प्रकार से कि गरीब बेटे की अगर शादी है उसमें भी हमको कुछ मदद करनी चाहिए? कभी नहीं सोचा, कभी उनने काम नहीं किया। गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने हिट केयर की शुरुआत की। अभी तक 2.25 लाख लोगों का मुफ्त में इलाज करके हमने उनको स्वस्थ कर दिया। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन अभी तक जो है उनके पास कोई योजना नहीं थी गरीब आदमी के इलाज करने की। इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया। अगर कोरोना की अगर मैं बात करूं, जो पार्टी 50 वर्ष सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, पूरे हिमाचल प्रदेश में तो लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद कितने वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में? 2 थे, सिर्फ 2 थे, 2 वेंटिलेटर थे। और आज हमारी सरकार में आज कितने वेंटिलेटर हैं? वेंटिलेटर की संख्या में हिमाचल प्रदेश में कह रहा हूं कि कांग्रेस के 50 साल के शासन में सिर्फ 30 वेंटिलेटर थे और आज हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। 1000 से ज्यादा। ऑक्सीजन के प्लांट 2 थे हिमाचल में, 2 प्लांट ऑक्सीजन के थे। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में हमने, जब से ये कोविड का दौर आया, हिमाचल प्रदेश में हमने 50 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि अच्छा होगा कि आप चुप रहिए, ना बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो फिर सुनना भी पड़ेगा। सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में बेहतर काम करने की कोशिश की है। हम सुनते थे, हिमाचल को बोलते थे कि ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश। ऊर्जा राज्य का मतलब जो महकमा हमारे सुखराम चौधरी जी के पास है, बिजली का। हम बिजली पैदा करते हैं, हाइडल कि हमारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगे हैं। हम अपने प्रदेश से दूसरे राज्यों को बिजली भेजते हैं, अपने प्रदेश से दूसरे राज्यों को बिजली भेजते हैं, लेकिन हमारे गरीब आदमी को उसका लाभ क्या हुआ? हमने अब की बात निर्णय किया। भाई सुखराम चौधरी जी ने बहुत आग्रह के साथ कहा कि हमको ये करना चाहिए। थोड़ा सा प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ आएगा, लेकिन फिर भी गरीब आदमी के लिए करना है। हमने तय किया कि 0 से 60 यूनिट तक जितने भी परिवार हिमाचल प्रदेश में जो बिजली खर्च करेंगे, 60 यूनिट तक उनको 0 बिल आएगा। 0 बिल यानी कि कोई पैसा उनको देना नहीं पड़ेगा। गांव में वो सारे परिवार जो 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब तक जलाते हैं, उनका बिल 60 यूनिट से लगभग नीचे आता है। ना उनसे हम मीटर का 15 रुपए होता था, हर महीने का देना पड़ता था। लट्टू जले तो ना जले, लेकिन 15 रुपए मीटर का रेंट लगता था। सर्विस चार्जेस के 40 रुपए लगते थे, लट्टू जले तो ना जले। हमने कहा ना लट्टू का चार्ज लेंगे, ना सर्विस चार्ज लेंगे, ना ही मीटर का पैसा लेंगे। जो 55 रुपए बिल आता था हर महीने, उनको बिना चाहे लाइट जलाई भी नहीं है, एक बल्ब भी नहीं जला, तो भी देना पड़ता था। हमने कहा बिल्कुल भी पैसा नहीं लेंगे उनसे, और हमने तय किया कि 60 यूनिट तक हम 0 बिल देंगे और 60 यूनिट से 125 यूनिट तक जो खर्च करेंगे उनको ₹1.55 के हिसाब से पर यूनिट हम चार्ज करते थे। उसमें सिर्फ